नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोवाणी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं पहले अंश का 9वां अध्याय विष्णु पुराण का, जिसमें हम बताएंगे आपको दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र की पराजय के बारे में, साथ ही समुद्र मंथन का भी वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले श्री हरि विष्णु जी से यही कामना है कि हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, हम सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिस विषय में पूछा है, श्री संबंध के बारे में अर्थात श्री लक्ष्मी जी के बारे में, उनका इतिहास मैंने भी मरीचि से सुना था। मैं तुम्हें उस बारे में बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार शंकर जी के अंश अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्हें एक विद्याधरी के हाथों में सनातक पुष्पों की दिव्य माला दिखी। उसकी गंध से सुवस्थित होकर वह वनवासियों के लिए बहुत ही सेवनीय हो रहा था। तब उन्होंने वह सुंदर माला देखकर विद्याधरी से उसे मांग लिया। जब दुर्वासा जी ने ये माला विद्याधरी से मांगी तो उन्होंने पूरे आदर सम्मान के साथ वह माला उसको सौंप दी। दुर्वासा जी ने वह माला अपने मस्तक पर डाल ली और पृथ्वी पर घूमने लगे। इसी समय उन्होंने इरावत हाथी पर इंद्र को आते हुए देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने वह माला इंद्र जी के सर के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे इरावत हाथी के ऊपर डाल दिया। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर गंगा जी विराजमान हों। उस हाथी ने उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी बहुत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से क्रोधित होकर ये कहने लगे कि तूने मेरी दी हुई माला का बिल्कुल भी मान नहीं किया, बिल्कुल भी आदर नहीं किया। तूने ना तो प्रणाम किया, ना ही हर्ष से प्रसन्न होकर इसे अपने सिर पे रखा। तूने मेरी दी गई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। तूने मुझे और ब्राह्मणों की तरह ही समझा, इसलिए इस प्रकार तूने मेरा अपमान किया है। तूने दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंक दिया, इसलिए तेरा ये त्रिभुवन भी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तब इंद्र तुरंत ही इरावत हाथी से उतरे और मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न करने की कोशिश करने लगे। पर दुर्वासा जी इंद्र से ये कहने लगे कि इंद्र, मैं कृपालुचित नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा करने का स्थान नहीं है। मैं दुर्वासा हूँ, मैं और मुनिजनों की तरह तुझे व्यर्थ मुँह नहीं लगा रहा। ये याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा करना है ही नहीं। तू बारंबार अनुनय विनय करेगा तो भी मैं नहीं मानूंगा। इन सब का क्यों ढोंग करता है? तेरे ऐसा करने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर वह वहाँ से चले गए। साथ ही इंद्र भी इरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक, वृक्ष, लता आदि के क्षीण हो जाने से त्रिहीन और नष्टभ्रष्ट होने लगी। तब से यज्ञों का होना भी बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना ही छोड़ दिया। लोगों का दान आदि धर्म से चित्त हट गया। संपूर्ण लोक लोभ से भर गया, लोभ के वशीभूत हो गया। जहाँ सत्व होता है लक्ष्मी भी वहीं होती है, वह लक्ष्मी जी का साथी है। जहाँ सत्व नहीं वहाँ लक्ष्मी जी का क्या काम। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर दैत्यों ने लोभवश निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध करने की ठानी। दैत्यों द्वारा देवलोक परास्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त अन्य देव अग्निदेव को आगे कर पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनने के बाद ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे कि हे देवगण, आप सब ही परम परमेश्वर भगवान विष्णु जी की शरण में जाएं, वही तुम्हारा मंगल करेंगे। हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों के साथ इस प्रकार लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर उत्तरी तट पर गए। वहाँ पहुंचकर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय स्तुति की और कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु हैं,
पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से गुरु है यानी भारी है। उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य अभेद्य स्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज अव्यय नारायण को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूतमय है, जो प्रधान निधि है, जो पुरुष से भी ऊपर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं, जिस ईश्वर सत्व आदि प्राकृतिक गुणों के सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम है। उसकी हम उपासना करते हैं, हम स्तुति करते हैं। जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण का भी कारण है, कार्य का भी कार्य है, वह श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु शिव रूप शक्तियाँ हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे स्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर आप दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी के बाद अन्य देवगण भी ऐसे ही कहने लगे और इसी प्रकार स्तुति करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी और देवगणों के बाद बृहस्पति और समस्त देव ऋषिगण भी कहने लगे कि जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष है, पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। के प्रकट होने पर सभी देवगण, ब्रह्मा, ऋषि मुनि, बृहस्पति सभी उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आपको नमस्कार है, आप निर्विशेष हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर, आप ही इंद्र, अग्नि, पवन हैं, वरुण भी आप, सूर्य और यमराज भी आप हैं। हे परमात्मा, आप हम पर प्रसन्न होइए, अपनी शक्तियों से हम देवताओं के खोए हुए तेज को फिर से बढ़ाइए। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें कहने लगे कि मैं तुम्हारे तेज को फिर से बढ़ाऊंगा। तुम इस समय वैसा करो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो, मंद्राचल को मथनी बनाओ और वासुकी नाग को नेति बनाकर दैत्य और दानवों के साथ मेरी सहायता से मतकर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति के अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में तुम्हारी सहायता करने से आप लोगों को भी फल प्राप्त होगा। समुद्र के मंथन पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सब सबल हो जाओगे और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। तब देवगण भगवान विष्णु का ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों के साथ संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। देव दानव दैत्यों ने अलग अलग तरीके की औषधियाँ लाकर शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर में डाल दिया और मंद्राचल को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाकर वेग से अमृत निकालना शुरू किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उस ओर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज होते जा रहे थे और उसकी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों की पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती जा रही थी। हे महामुनि, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार हुए। वह ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचते रहे। एक अन्य विशाल रूप से देवताओं और दैत्यों को बिना दिखाए श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते रहे और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन में सबसे पहले कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुनि, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए। फिर स्वर्गलोक में ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धकों के समक्ष मध्य से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई।
इसके बाद क्षीर सागर से अपने गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाले, इसके बाद क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुईं। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण कर लिया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडल लिए उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और देवगण स्वचित होकर अति प्रसन्न हुए। इसके बाद स्फुटक कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र में उत्पन्न हुई। उस समय महर्षि गण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वासु आदि गंधर्व गण उनके सम्मुख गान गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियाँ स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्गजों ने सुवर्ण कलशों में भरे हुए निर्मल जल से उनका स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचिति आदि दैत्यगण परम व्याकुल हो गए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडल छीन लिया जिसमें अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री का रूप मोहिनी बनकर भगवान विष्णु अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे देते हैं। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान करने के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना अलग अलग दिशाओं में भाग गई और कुछ तो पाताल लोक में ही चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्रधारी भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग का शासन करने लगे। भगवान सूर्य अपने तेज से युक्त हो गए। तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीपशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो गए और समस्त प्राणियों के मन में भी धर्म की भावना फिर से आने लग गई। त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। इंद्र कहने लगे, संपूर्ण लोकों की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों को सुशोभित करता है। तुम सिद्ध हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो, त्रिलोकी हो, पवित्र करने वाली हो। तुम संध्या, रात्रि, प्रभा हो, मेधा हो, श्रद्धा हो, सरस्वती हो। तुम यज्ञ विद्या हो, महाविद्या हो, गूढ़ विद्या हो। हे देवी, तुम ही मुक्ति हो, फलदायिनी हो, आत्मविद्या हो। तुम ही तर्क विद्या, वेदत्रयी हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से ये समस्त संसार व्याप्त किया है। तुम्हारे बिना ऐसी कौन स्त्री है जो देवदेव भगवान गदाधर के शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो जाती है। तुम ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हमारे पुत्र, पशु, भूषण आदि को आप कभी ना छोड़ें। जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें मानसिक बल, सत्य, शौच, शील आदि गुण भी शीघ्र छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तुम अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखो। जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वह ऐश्वर्य आदि से संपन्न है, वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही कुलीन और बुद्धिमान है। हे विष्णु प्रिय, तुम जिससे विमुख हो जाती हो उसके सभी गुण तुरंत अवगुण हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की भी रसना समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ।
तुम मुझे कभी ना छोड़ो, मुझ पर प्रसन्न रहो। लक्ष्मी जी कहने लगी, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे स्रोत से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो भी अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांग ले। यदि आप वर देना ही चाहती हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि आप मुझसे कभी विमुख ना हो, आप त्रिलोकी का कभी भी त्याग ना करें। दूसरा वर मुझे ये दीजिए कि जो कोई भी आपकी इस स्रोत से स्तुति करे, आप उसको कभी ना त्यागें। इस पर श्री लक्ष्मी जी ने उनके दोनों वर मांग लिए और कहने लगी कि मैं त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी, साथ ही इस स्रोत से जो भी मेरी प्रातःकाल और संध्या काल स्तुति करेगा उससे मैं कभी भी विमुख नहीं होंगी। श्री पराशर जी मैत्र जी को बताने लगे कि इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्त्रोत रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यह वर दिया। लक्ष्मी जी पहले भृगु के द्वारा ख्याति नामक स्त्री बनी, फिर अमृत मंथन से देव दानवों के प्रयत्न से समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब लक्ष्मी जी भी उनके साथ ही रहती हैं। जब वे राम हुए तो वह सीता हुई, जब वे कृष्ण हुए तो वह रुक्मिणी हुई, जब श्रीहरि आदित्य रूप हुए तो वह पद्मा से फिर उत्पन्न हुई, जब वे परशुराम हुए तो वे पृथ्वी हुई। भगवान से कभी भी वे पृथक नहीं होती। भगवान के देव स्वरूप होने पर दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई ये लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं आएगी। जिन घरों में लक्ष्मी जी का ये स्तोत्र पाठ होता है उनमें कलह आधारभूत दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। तुमने जो मुझसे पूछा वह पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई ये मैंने तुम्हें सुनाया। यहाँ पर हमारा श्री विष्णु पुराण जी का पहले अंश का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी 10वें अध्याय में हम भृगु, अग्नि और पितरों की संतान का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।